जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं पीपीसी मैनुअल कैंपेन के बारे में। ठीक है, लास्ट टाइम हमने बात की थी पीपीसी ऑटोमेटिक कैंपेन किस तरीके से हम बनाते हैं, और अभी हम पीपीसी जो कैंपेन है ऑटोमेटिक वो उसका एनालिसिस भी करेंगे, उसको एडवांस लेवल पे देखेंगे। पीपीसी बेसिकली जो हमने ऑटोमेटिक कैंपेन चलाई थी, अभी हम उसके ऊपर वर्क करेंगे। ठीक है, डेली बेसिस पे होता है। ठीक है, 2-3 दिन बाद होता है, लेकिन क्योंकि अभी अकाउंट जो है वो आपका, अगर फर्ज करो कि अगर आपका अकाउंट जो है वो न्यू है, तो आप पीपीसी ऑटोमेटिक कैंपेन को एट लीस्ट 2 वीक्स के लिए चलती रहने दें। ठीक है, लो बजट पे फिर हाई बजट करके चेक कर लें, डेली चेक करें, 2 दिन बाद 3 दिन बाद चेक करें। फिर उसके बाद आप चेक करेंगे ये वाली जो पीपीसी ऑटोमेटिक कैंपेन चल रही है वो किस तरीके से वर्क कर रही है। 2 दिन बाद 3 दिन बाद वो आप उसकी सर्च टर्म रिपोर्ट जो है वो डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद वो आपको आइडिया हो जाता है कि जो मेरी पीपीसी कैंपेन है ऑटोमेटिक, उसकी वो कहाँ से ट्रैफिक आ रही है। ठीक है, अमेज़ोन पे कहाँ से इंप्रेशन आ रहे हैं, कहाँ से मेरी ज़्यादा कैंपेन बजट लग रहा है। ठीक है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, एडवांस पे आज हमारा जो टॉपिक है वो है पीपीसी मैनुअल कैंपेन के हवाले से। ठीक है, मैनुअल कैंपेन किस तरीके से बनाते हैं, अभी जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ कि मैनुअल ऑटोमेटिक कैंपेन आपको बनानी आ गई है। ये तब भी आपको आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, अब आज हम बात करने जा रहे हैं मैनुअल कैंपेन किस तरह हम बनाते हैं। ठीक है, डैशबोर्ड में आते हैं, डैशबोर्ड एडवर्टाइजिंग में आके कैंपेन मैनेजर में जाते हैं। अच्छा, तो अब हम जैसे ही इसको ओपन करते हैं तो हमने जो ऑटोमेटिक कैंपेन बनाई थी, किसी को याद है कि वो कितना टाइम हो गया। हमने जो ऑटोमेटिक कैंपेन बनाई थी ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कि 1 वीक होने वाला है। उसकी हम सर्च टर्म रिपोर्ट्स, जी सर्च टर्म जो है वो रिपोर्ट निकालेंगे। सर्च टर्म रिपोर्ट निकालने से हमें पता लगेगा कि हमारी जो कैंपेन्स है, जो ऑटोमेटिक कैंपेन जो है वो किस तरीके से वर्क किया उसने। ठीक है, तो मैनुअल कैंपेन में आने के बाद आप क्रिएट कैंपेन कर देते हैं, क्योंकि अभी हम मैनुअल कैंपेन बना रहे हैं। मैनुअल कैंपेन का मैंने आपको लास्ट अपने लेक्चर में बता दिया है कि मैनुअल एक दो किस्म की कैंपेन्स होती हैं स्पॉन्सर प्रोडक्ट में। एक ऑटोमेटिक कैंपेन होती है, एक मैनुअल कैंपेन होती है। ऑटोमेटिक कैंपेन हम अमेज़न को कहते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से हमारी प्रोडक्ट के ऊपर जिस तरह के स्टैट्स आ रहे हैं, जहाँ से सर्च आ रही हैं, जहाँ से ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो हमें निकाल के दो। हम उस हिसाब से उन कीवर्ड्स को फिर हम अपनी एग्जैक्ट कैंपेन में, ब्रॉड में और फ्रेज में हम डालते हैं। और इसी तरह हम क्या करते हैं, अब हम मैनुअल कैंपेन चलाने लगे हैं। मैनुअल कैंपेन में हम क्या करते हैं कि हम अमेज़न को बता देते हैं, अमेज़न को हम दिखा देते हैं कि हम जो है वो कैंपेन चलाने लगे हैं। उसके लिए आपके पास कुछ ना कुछ कीवर्ड्स होने चाहिए, या उसके अलावा हम उसको कुछ ऐसी कैंपेन्स के लिहाज से उसको चलाते हैं जो कि हम मीन के हर चीज़ आपने खुद देनी होती है। मैनुअल मतलब कि आपने खुद खुद से अमेज़न को बताना होता है कि हम फलां कैंपेन रन करेंगे और उस पे हमें बताओ कि क्या सिचुएशन है। तो कंटिन्यू करेंगे यहाँ से स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, एक स्पॉन्सर्ड होती है, एक स्पॉन्सर्ड ब्रांड होता है, और एक स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले ऐड होती है। ठीक है, ये भी मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया, पीपीसी का लास्ट लेक्चर है। ना भी समझ लगे स्पॉन्सर प्रोडक्ट की, स्पॉन्सर्ड ब्रांड की, स्पॉन्सर डिस्प्ले क्या क्या होती हैं, तो आप काइंडली एक दफ़ा आप चेक कर लें, यूट्यूब पे जाके दोबारा वीडियो देख लें कि वो क्या होती हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने मैनुअल कैंपेन बनानी है। तो मैनुअल कैंपेन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐड ग्रुप का नेम देना होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपना ग्रुपिंग नेम देते हो। ठीक है,
तो ग्रुपिंग नेम मतलब कि आप ग्रुप नेम दो ज़रा यहाँ से। अभी हम मैनुअल चला रहे हैं, कौन सा आपकी प्रोडक्ट का नेम, ठीक है, CLR, ठीक है। उसके बाद हमारी प्रोडक्ट का नाम आ गया। फिर उसके बाद हम कौन सी कंपेन चलाने लगे हैं, स्पॉन्सर प्रोडक्ट की कंपेन चलाने लगे हैं। फिर हम कहते हैं कि मैनुअल कंपेन हम चलाने लगे हैं, MN लिख लें, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या कहते हैं कि अभी हम कौन सी कंपेन चलाएंगे। अभी हम इसको देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किस प्रोडक्ट के ऊपर कंपेन चलानी है, ठीक है। इस प्रोडक्ट के ऊपर कंपेन चलानी है, मैनुअल कंपेन चलानी है, ठीक है। कीवर्ड टारगेटिंग करना है या प्रोडक्ट टारगेटिंग करनी है, ठीक है। ये आगे आती है मैनुअल कंपेन की दो टाइप्स आ जाती हैं, कीवर्ड टारगेटिंग और प्रोडक्ट टारगेटिंग, ठीक है। अब कीवर्ड टारगेटिंग में क्या होता है, अब फर्ज करें कि आपने ऑटोमेटिक कंपेन चलाई हुई है। अब हम उसकी सर्च टर्म्स निकाल लेंगे, सर्च टर्म्स निकाल के हम क्या करते हैं, हम कीवर्ड टारगेट करते हैं, मतलब कि हम अमेज़न को एक स्पेसिफिक कीवर्ड दे देते हैं, ठीक है, कि उस कीवर्ड के ऊपर अमेज़न हमें जो है वो ट्रैफिक ला के दे, हमें ऑर्डर्स, हमें सेल ला के दे, ठीक है। हम उसे कीवर्ड दे देते हैं, ठीक है, कि जैसे कि हम amazon.ae यहाँ पे आते हैं हम। आई होप सो कि आपको कीवर्ड टारगेटिंग का पता होगा, कीवर्ड्स क्या होते हैं। जब भी आप अमेज़न की डिस्प्ले पेज या प्रोडक्ट पेजेस पे आते हो, तो उस वक्त क्या होता है कि आप कोई भी कीवर्ड यहाँ लिखते हो। लाइक मैं कीवर्ड लिख लेता हूँ, अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से लिखता हूँ 24 कलर, बल्कि एक्रेलिक पेंट सेट, ठीक है। हम लिखते हैं अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से। ये जो मैंने लिखा है ना, जस्ट अ मिनट प्लीज। अच्छा, हमने अमेज़न पे आते हैं, वहाँ लिखे हैं ये जो हमने कीवर्ड डाला है ना, ठीक है। ये कीवर्ड से जो चीज़ आती है, हम क्या कहते हैं कि हमारे पास इसके रिलेटेड, इस कीवर्ड के रिलेटेड कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आ गई हैं, ठीक है, कौन कौन सी प्रोडक्ट हमारी प्रोडक्ट के रिलेटेड है, ठीक है। तो हम देखते हैं उसी हिसाब से। मेरी जो प्रोडक्ट है फर्स्ट पेज पे पड़ी हुई है, ये वाली प्रोडक्ट है, ठीक है। फर्स्ट पेज पे ये वाली प्रोडक्ट मेरी पड़ी हुई है। तो अब हम क्या करते हैं, ये तो था कीवर्ड। तो यहाँ आए, ठीक है। अब हमें पता लग गया कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो उसकी हमने कीवर्ड टारगेटिंग करनी है। लाइक आप अपने लिहाज से कीवर्ड उसे दे देते हैं, कौन से कीवर्ड। अब वो कहता है जी ब्रॉड के देना चाहते हैं या फ्रेज के देना चाहते हैं, ठीक है। ब्रॉड में ये होता है कि हमारे पास कोई भी कीवर्ड है ना, वो इन सीक्वेंस या ऑर्डर बेस्डली होता है। लाइक अगर फर्ज करते हैं, मैं कहता हूँ कि मैं मैनुअल की कंपेन चला रहा हूँ, ब्रॉड, ठीक है, ब्रॉड की कंपेन चला रहा हूँ। तो आप क्या करो, अगर फर्ज करो आप कहते हो जी मैं मैनुअल टारगेटिंग कर रही हूँ या कर रहा हूँ, कीवर्ड टारगेटिंग, ठीक है, मैनुअल कैंपेन चला के कीवर्ड टारगेटिंग कर रही हूँ, तो मैं ब्रॉड की लगा रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट पे ब्रॉड की लिखो, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ लिख दोगे मैं BRD, ठीक है, या आप अपने लिहाज से लिख दो, ब्रॉड कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद आप नीचे आ जाओ, आप देखो कि मैंने किसको टारगेट करना है। आप यहाँ फ्रेज की भी कर सकते हो, एग्जैक्ट भी कर सकते हो। ब्रॉड का मैं बता देता हूँ। ब्रॉड का कोई भी कीवर्ड है ना, वो इन सीक्वेंसली आना चाहिए। लाइक अगर फर्ज करें मेरे पास एक फर्ज करते हैं कि मेरे पास एक फोल्डिंग चेयर है, ठीक है। तो मैं उसको इस तरीके से डिज़ाइन करता हूँ, लाइक चेयर्स फोल्डिंग, ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हो, फोल्डिंग चेयर भी कर सकते हो आगे पीछे, ठीक है। या हम करते हैं जी फोल्डिंग चेयर 10 पैक, ठीक है। इसी तरह कोई भी उसका जो कीवर्ड है, हम उसको उसी हिसाब से आगे पीछे करते हैं, ठीक है। लेकिन एक इन सीक्वेंस देखें, एक तरफ आया चेयर्स फोल्डिंग, ठीक है, दूसरी तरफ आता है फोल्डिंग चेयर, ठीक है, चेयर फोल्डिंग, फोल्डिंग चेयर, इन सीक्वेंसली। फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कि जी हमें क्या चाहिए, कोई भी कस्टमर आता है वो कहता है जी मुझे फोल्डिंग चेयर चाहिए, कौन सी चाहिए, 10 पैक वाली। लाइक इन उसके बाद हम क्या करते हैं कि
उसको ना लॉन्ग लॉन्ग टेल में भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ब्रॉड मीन के ब्रॉड का आप माइंड माइंड से आप सोचो ना, ब्रॉड का खुली खुली कंपेन चला देते हैं कि जो भी हमारा कीवर्ड आएगा वो ब्रॉडली आएगा, ठीक है। वो उसके रिलेटेड बेडरूम की चेयर्स भी हो सकती हैं, फोल्डिंग चेयर्स भी हो सकती हैं, फोल्डेबल चेयर्स भी हो सकती है, ठीक है। ये होती है ब्रॉड। इसी तरह फ्रेज में क्या होता है, फ्रेज में हम कहते हैं जी हमारा जो कीवर्ड है ना, जो मेन कीवर्ड है, ठीक है, हम क्या करते हैं कि वो वाला जो मेन कीवर्ड है वो कैसे आना चाहिए, वो वो बिल्कुल सेम टू सेम स्टार्टिंग पे आना चाहिए। लाइक आप इस तरह करो, फोल्डिंग चेयर, folding chair for outside, folding chair for indoor, folding chair for padded, folding chair for office, ठीक है। एक स्टार्टिंग पे आ रहा है, फोल्डिंग चेयर स्टार्टिंग पे आ रहा है, ठीक है। वो हम कहते हैं ये फ्रेज की कंपेन है। तो आप क्या करोगे, आप फ्रेज की कंपेन चलाने लगो। पहले तो अगर आप ब्रॉड की कंपेन चला रहे हो तो आप इस तरह करो, ब्रॉड पे करो और ऊपर जाके इधर लिख दो जी ब्रॉड है, ठीक है। उसके बाद ये भी आप लिख दो कि कितने कीवर्ड्स आप इसके अंदर ऐड करना चाहते हो। आप इंटर लिस्ट कर सकते हो यहाँ कि आपके पास कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। लाइक मेरे पास कीवर्ड्स हैं, आप बेसिकली आप जब हीलियम पे जाओगे ना, वैसे तो ये मैं जिसकी कंपेन बना रहा हूँ, ठीक है, ये यूएई का क्लाइंट है, ठीक है, यूएई का अकाउंट है। इसमें हीलियम 10 या जेएस रन नहीं होता, ठीक है। इसमें यूएई के अकाउंट में ईग्रो काम आता है, ठीक है। या उसके बाद हम कीवर्ड सर्चिंग करते हैं कि हमारे जो ऑर्डर हैं, या हम सर्च टर्म से अपने कीवर्ड्स निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर हम उन कीवर्ड्स को यहाँ आके पुट कर देते हैं और उनको ब्रॉड में डाल देते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट में। अब फर्ज करते हैं मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ जी मेरे जो मैं अपनी रिपोर्ट डाउनलोड करता हूँ, ठीक है। मेरी जो कंपेन है, मैं पहले लास्ट 30 डेज में जितने मुझे जिस 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 कीवर्ड्स के ऊपर सेल्स आई हुई है, मैं उसको क्या करता हूँ, मैं उसको अपनी मैनुअल कंपेन में ऐड कर लेता हूँ। फर्ज करते हैं कि मैं आया, ठीक है, ये मैं बता दूँ कहाँ से हम निकाल रहे हैं। हमने यहाँ से निकालनी है ये वाला। जैसे ही आप आओगे उस पे क्या कहते हैं कंपेन्स मैनेजर में, ठीक है, डैशबोर्ड में, फिर आप क्या करोगे, रिपोर्ट्स में आ जाओगे यहाँ इस साइन पे। ये डैशबोर्ड सेम होता है, यूएसए का हो यूके का हो, ठीक है, ये डैशबोर्ड सेम होता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ क्रिएट कंपेन कर लेनी है, ठीक है। आप क्रिएट रिपोर्ट करनी है। अब हमने सर्च टर्म निकालनी है लास्ट 30 डेज की, ठीक है। या आप जितना पीछे जा सकते हैं आप जाएं, ठीक है, ताकि आपके पास एक प्रॉपर प्रॉपर लॉन्ग लॉन्ग जो है वो आ जाएं, कीवर्ड्स वगैरह लॉन्ग सर्च टर्म्स आ जाएं। तो हम क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं जितना आप पीछे जा सकते हैं, ठीक है। ये सर्च टर्म है, आप यहाँ से सर्च टर्म निकाल सकते हैं। मोस्टली इनके हम सर्च टर्म मोस्टली निकालते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमें किन किन कीवर्ड्स के ऊपर सेल्स आ रही है। तो आप रन कर देते हैं, हमारे पास लास्ट 2 मंथ का डाटा आ जाएगा, जिन 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 के ऊपर हमारे पास क्या कहते हैं कि ऑर्डर्स आए हुए हैं, क्लिक्स आए हुए हैं, ईच एंड एवरीथिंग, जो हमारी प्रोडक्ट है, लोग किन इन कीवर्ड्स को सर्च करके हमारी प्रोडक्ट उनके पास पहुंचती है। तो यहाँ है अभी आपने उस ऑटो की कंपेन को क्या करना है, आपने क्योंकि जब आपका अकाउंट ही न्यू होगा, एक एक कंपेन चल रही होगी, ठीक है। इन स्टार्टिंग मैं कहता हूँ कि आप ऑटो की भी कंपेन चलाएं, आप क्या कहते हैं एग्जैक्ट की भी कंपेन चलाएं। ये जब आपके पास आपका अकाउंट होगा ना, न्यू अकाउंट होगा, आप सारी कंपेन चलाएं, ठीक है। लाइक ऑटो ऑटो की भी एक दफ़ा चला दें, ठीक है। और उसके बाद मैनुअल में जाके एग्जैक्ट भी चला दें, वो आपके लिए एक ब्रॉडली डाटा इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। आपको आइडिया हो जाएगा। अभी हम निकाल रहे थे सर्च टर्म, मतलब कि अगर तो आपका अकाउंट पे एक ही कंपेन चल रही है तो वो सिर्फ एक ही कंपेन का डाटा दे देगा। अगर आपके पास मल्टीपल कंपेन चल रही हैं तो क्या होगा कि वो जो डाटा होगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल कंपेन का ले आएगा। हमने क्या करना है, यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन ही है, तो सिर्फ आपने इसको रिफ्रेश करना है तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। हर चाहे 1 सेकंड बाद आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपके पास एक रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। ये मेरे पास रिपोर्ट जो है वो डाउनलोड हो गई है। मैं इसको ओपन करता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरे इस
मेरी इस प्रोडक्ट के ऊपर कहाँ कहाँ से किन किन कीवर्ड्स के ऊपर मेरी जो प्रोडक्ट है वो रैंक हुई है। अभी मैं लंबा चौड़ा नहीं जाऊंगा, आपको जस्ट मैं रिपोर्ट डाउनलोड करके दिखाऊंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हम जब नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम करेंगे कि किस तरीके से हम फिल्टर आउट करते हैं। ये इस तरह की कंपेन आएगी, सॉरी रिपोर्ट आएगी, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने इस अपने लिहाज से देख लेना है। इस रिपोर्ट को भी पढ़ना मैं सिखाऊंगा किस तरीके से हम पढ़ते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल टाइम नहीं है, इतना टाइम बहुत शॉर्ट है, तो अभी हमें सिर्फ ये चाहिए, ठीक है। कस्टमर सर्च टर्म रिपोर्ट चाहिए, ठीक है। अभी इसको आप फ़िलहाल के लिए भूल जाएं और इसको सिर्फ और सिर्फ आपको सिस्टम चाहिए। तो आप देखो हमारी प्रोडक्ट के ऊपर एक तो सिस्टम देखें और दूसरा देखें कि हमारी लास्ट 7 डेज में कितने ऑर्डर आए हैं किस कीवर्ड के ऊपर। तो आप यहाँ आओ, फिल्टर लगाओ, क्योंकि मेरे पास अभी कोई थी नहीं कंपेन कीवर्ड जो मैंने निकाल के रखे हों, तो वरना मैं आपके सामने वो कीवर्ड पहले निकाल के रखता और फिर उसको मैं डायरेक्टली उसके अंदर एग्जैक्ट में, ब्रॉड में या फ्रेज में डाल के मैं चेक कर लेता, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ग्रेटर टू लोअर जाएंगे, ठीक है। हमारे पास 7 डेज की सेल आ जाएगी कि इन कीवर्ड के ऊपर हमारे पास सेल्स आई है ज़्यादा। अब देखें इसने की इसको भी थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लें, ग्रेटर टू हायर जाएगा, और बल्कि इसको आप हाँ इधर किया। अब हमारे पास इस कीवर्ड के ऊपर अक्रालिक पेंट सेट के ऊपर 77 इंप्रेशन आए हैं, 10 क्लिक्स आए हैं, और उस 10 क्लिक्स में हमें कितने की सेल आई है, 40 की, सॉरी 80 की, ठीक है। 80 दरहम की हमारे पास सेल आई है। इस रिपोर्ट को पढ़ना शुरू करेंगे ना तो बहुत लंबा चौड़ा आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, इसको फिल्टर आउट कर देते हैं कि हमारे पास सबसे ज़्यादा ऑर्डर कहाँ कहाँ से आए हैं। मैं क्या करता हूँ, इंस्टेंट अभी हम क्या करते हैं, अभी हमारे पास हाँ इसको फिल्टर आउट कर लेते हैं ताकि हमारे पास मेन कीवर्ड आ जाए ज़ीरो, और हम क्या करते हैं ज़ीरो को ख़त्म कर देते हैं, हमारे पास ये कीवर्ड आ जाएंगे, ठीक है, जिनके ऊपर हमें ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो अब इसमें से भी हम इन इन कीवर्ड को ख़त्म कर देंगे जो 20 से स्टार्ट हो रहे हैं। ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, ठीक है। और इसके बाद कंफर्म करेंगे, ये हमारे पास फिल्टर आउट हुए हुए कीवर्ड्स हैं, ठीक है, जिनके ऊपर सेल्स आ रही है लास्ट 2 मंथ के अंदर, ठीक है। तो ये देखें, अब मेरे पास ऑलरेडी ये कंपेन चल रही थी, फ्रेज में चल रही थी, ये भी फ्रेज में चल रही थी, लेकिन मैं आपको जस्ट डेमो के लिए दिखा रहा हूँ कि हमने कीवर्ड को फिल्टर आउट कर लिया। आपके पास आपने ऑटो की कंपेन चलाई हुई है और 7 दिन बाद आप डाटा को कलेक्ट करते हो, 7 दिन 10 दिन बाद आप डाटा को कलेक्ट करते हो, तो आपके पास इस तरह की सर्च टर्म रिपोर्ट्स आएंगी। आपने क्या करना है, आपने देखना है कि मेरे किन कीवर्ड के ऊपर ज़्यादा सेल्स आ रही है, ठीक है। आपने इन कीवर्ड्स को उठाना है, कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद अपने इधर आ जाना है, ठीक है। अब इनको क्या करो, या तो आप ब्रॉड की कंपेन चलाओ या एग्जैक्ट की, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि फिलहाल के लिए आप क्या करो, एग्जैक्ट में उन कीवर्ड को आप कॉपी जो किए हुए थे उनको आप मैनुअल से निकाल लो और आप यहाँ आके ऐड कर लो, ठीक है। ऐड अप करने के बाद यहाँ से ऐड ऐड कीवर्ड करोगे स्टार्टिंग पे, ठीक है। उसके बाद वो कहता है जी आप कितनी मिनिमम बिड आप रखना चाहते हैं। मैं कहता हूँ मैं स्टार्टिंग पे जा रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास जो मिनिमम बिड है वो 50 है, ठीक है, या मैं क्या कहता हूँ मेरे पास 50 है, तो वो 50 का मेरे पास दिखा देता है जी मेरे पास इतनी है। आप अपने लिहाज से देख लो कि मैं आप हर एक कीवर्ड को 50-50 देना चाहते हैं, या आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप अपने लिहाज से एक जो जहाँ सबसे ज़्यादा जिस कंपेयर पे ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, अक्रालिक पेंट सेट पे ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, 80 के ऑर्डर आए हैं इन दो कीवर्ड्स पे, लॉन्ग टर्म लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल के ऊपर हमारे पास दो ऑर्डर आए हैं। इसका मतलब ये है कि हम इसकी बिड जो है बढ़ा देंगे। कौन कौन सा है, एक ये है, इसका 0.50 रखा था, इसका मतलब ये है कि हमारे पास इस पे ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, अच्छी कंपेन चाहिए, अच्छी मतलब कि कीवर्ड है, तो हम इसकी कंपेन 85 तक ले जाएंगे, 85 तक ले जाएंगे, इसको ज़्यादा कंपेन दे देंगे, सॉरी बिड दे देंगे, ठीक है। इसी तरह अकराली पेंट है, ये भी 80 का 2 ऑर्डर दे के गई है हमें, और इसको भी हम क्या करेंगे कि अक्रालिक मेंशन के इसको भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, इस बिड को भी सेव कर देंगे, ठीक है। इसी तरह इसको भी सेव कर देंगे। ये तो था कीवर्ड कि हमने कीवर्ड कहाँ से निकालने हैं, ठीक है, सॉरी वो सेव करना था, ठीक है, ये हो गया सेव, ठीक है। अब आ जाए नीचे। अब
ठीक है, ये एग्जैक्ट की कंपेन चला दी हमने। अब एग्जैक्ट की है, अब हमने ऊपर नाम चेंज क्यों एग्जैक्ट की कंपेन चला रहे हैं। अब आप क्या करो, आप इन्हीं कीवर्ड में से कुछ ऐसे कीवर्ड्स निकालो, वो हम बाद में बात करेंगे। अभी हम एग्जैक्ट की कंपेन चला रहे हैं, मैनुअल कीवर्ड टारगेटिंग कर रहे हैं। ठीक है, कीवर्ड टारगेटिंग और मैनुअल प्रोडक्ट टारगेटिंग में ये फ़र्क होता है। कीवर्ड में हम कीवर्ड ऐड करते हैं, ठीक है, आपके सामने है जोन जोन से जिन जिन कीवर्ड के ऊपर हमें सेल आई है, सेल, ठीक है। उसके बाद हम उसके ऊपर एग्जैक्ट की अलग, फ्रेज की अलग, ब्रॉड की अलग कंपेन चलाते हैं। ब्रॉड का मैंने बता दिया है कि इन सीक्वेंसली आ सकते हैं, ठीक है, लाइक फोल्डिंग चेयर, फोल्डेबल चेयर फॉर 10 पैक, इस तरह, ठीक है। और इसी तरह फ्रेज में क्या होता है कि एक सीक्वेंस लाइक इन ऑर्डरली आएगा, लाइक अगर फोल्डिंग चेयर फर्स्ट में है तो फोल्डिंग चेयर फॉर ऑर्डर, फोल्डिंग चेयर फॉर इंडोर, फोल्डिंग चेयर फॉर ऑफिस, ठीक है। इसी तरह अगर एग्जैक्ट में है तो वो एग्जैक्ट मतलब कि एग्जैक्ट एक्रालिक पेंट सेट, जो बंदा एक्रालिक पेंट सेट सर्च करेगा वो उस कीवर्ड के ऊपर, उस पेज, डिटेल पेज के ऊपर, हमारी प्रोडक्ट पेज के ऊपर हमारी भी प्रोडक्ट उसे शो होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा बिड देंगे उतनी ज़्यादा जो हमारी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी है उस फर्स्ट पेज के ऊपर आने की ज़्यादा होती चली जाती है। ठीक है, कीवर्ड डाले। नेगेटिव टारगेटिंग अभी नहीं करते, एग्जैक्ट में तो हम करते नहीं है, ठीक है। फ्रेज में जब जाते हैं या ब्रॉड में जाते हैं फिर हम नेगेटिव टारगेटिंग करते हैं। नेगेटिव टारगेटिंग वो होती है कि फर्ज करें कि हमने फ्रेज की कंपेन चलाई हुई है और हमने 7 दिन बाद 7 दिन बाद उसकी सर्च टर्म रिपोर्ट निकाली है, तो हमें पता लगा है कि कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर हमें सिर्फ क्लिक्स पड़ रहे हैं, ठीक है, और हमें ऑर्डर नहीं आ रहा। तो हम क्या करते हैं, उन उन कीवर्ड्स को हम नेगेटिव में ऐड कर देते हैं, ठीक है। हम यहाँ नेगेटिव एग्जैक्ट में करते हैं कि कोई भी बंदा जिनके ऊपर मुझे सेल नहीं आ रही, तो मैं क्या करता हूँ उन कीवर्ड को एग्जैक्ट में नेगेटिव में डाल देता हूँ, ताकि कोई बंदा उन कीवर्ड को सर्च करेगा जो मेरी प्रोडक्ट को नहीं भी लेना चाहते, वो मेरी जो प्रोडक्ट होगी उनके पास ना पहुँचे। ठीक है, लाइक अगर कोई बंदा ऐसा है जिसने आपकी प्रोडक्ट सर्च की है, लाइक आपकी प्रोडक्ट अक्रालिक पेंट सेट है, ठीक है, आपकी प्रोडक्ट अक्रालिक पेंट सेट है, तो उसने सर्च किया हुआ है कि पेंसिल, अक्रालिक पेंसिल, उसने पेन सेट सर्च किया हुआ, तो आपकी प्रोडक्ट भी उसके अंदर आ जाएगी ना, ब्रॉड में, ठीक है, या फ्रेज में आ जाएगी, ठीक है। तो अक्रालिक पेंट, क्योंकि हमारी कीवर्ड में अक्रालिक है, तो अक्रालिक वाला वो अमेजन कहेगा ये भी उसी डिटेल पेज के ऊपर, प्रोडक्ट पेज के ऊपर वो दिखा देगा। लेकिन हमें नहीं चाहिए कि, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट तो अक्रालिक पेंट सेट है, तो हम क्या करेंगे, हम उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, हम उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, हम नेगेटिव में डाल देते हैं कि जो भी बंदा अक्रालिक पेंसिल को लिखेगा, टाइप करेगा, तो हमारी प्रोडक्ट उसके सामने ना पहुंचे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ क्या करते हैं कि एग्जैक्ट में थी, यहाँ आके अब इनका सर्च वॉल्यूम्स भी होता है, सर्च वॉल्यूम होता है एक्रालिक पेंट सेट का, सर्च वॉल्यूम कितना है वो हम लिख देते हैं कि टू लाइक 2000 सर्च वॉल्यूम उसका, वो सर्च करते हैं अपने हीलियम से, ठीक है। इसी तरह नेगेटिव में भी हो गया। फिर हम देखते हैं कि हमेशा जब भी आप न्यू सेलर्स हैं या न्यू कंपेन बनाते हो, तो आप जाया करो डायनामिक बिड ओनली में, ठीक है। ये भी मैंने आपको आई थिंक सो लास्ट में बता दिया था, डायनामिक बिड क्या होती है और डायनामिक बिड्स डाउन, अप एंड डाउन होती है, कुछ याद है आपको? ये भी मैंने डिटेल के साथ मेनू ऑटोमेटिक कंपेन में आपको बताया है। ऑटोमेटिक कंपेन जिसने नहीं देखी, मेरी वीडियो लास्ट वीडियो है पीपीसी की, वहाँ जाके देख ले, ठीक है। वो सारी की सारी डिटेल के साथ मैंने बताया। फिक्स बिड मतलब कि आपने जो फिक्स बिड दे दी है 0.80, मतलब 0.8, जब भी कोई सर्च करेगा आपकी प्रोडक्ट आएगी तो आपको 0.80 ही पे करने पड़ेंगे, ना नीचे जाएंगे ना ऊपर जाएंगे। डायनामिक बिड अप एंड डाउन, लाइक अगर आपके पास कोई सेल नहीं आ रही, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर आपने बिड दी हुई है 0.50, तो अगर तक आपके पास से कोशिश करेगा अमेजोन कि आपकी जो बिड है या आपकी प्रोडक्ट है वो सेल्स में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, आपकी प्रोडक्ट वो सेल्स में आपकी, सॉरी, आपकी कंपेन जो है वो सेल्स में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन क्या होगा कि अगर आपके पास फिर भी उसके ऊपर ऑर्डर ना आए, तो वो क्या करता है, वो आपको लो डाउन कर देता है। इसी तरह बिड डायनामिक डाउन ओनली का मतलब ये है कि वी लोअर योर बिड इन रियल टाइम व्हेन योर एड्स मे बी लेस। अब वो देखें, अगर अमेजोन को लगेगा कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो सेल्स में नहीं कन्वर्ट हो रही,
तो वो क्या करेगा, वो नीचे ही बिड को रखेगा, वो ऊपर नहीं करेगा। इस हालत में डायनामिक बिड अप एंड डाउन में क्या करेगा, अमेजोन के उस बिड को ना वो अप भी कर सकता है। लाइक अगर वो समझेगा कि हमारी प्रोडक्ट के ऊपर सेल्स आ सकती है तो वो बिड को बढ़ा देगा और आपकी प्रोडक्ट जो है वो उसको मल्टीपल्स उनके पास ले जाएगा, क्या कहते हैं कि कस्टमर्स के पास, सर्च टर्म के पास, अपनी बिड भी बढ़ा देगा और वो भी बढ़ा देगा। अगर वो फिर भी कहेगा कि नहीं आ रही तो वो डाउन कर देगा, ठीक है, सेल्स नहीं आ रही तो वो डाउन कर देगा, अप एंड डाउन, ठीक है। We will use your bid in real time and your ad may be more likely to convert a sale and lower your bid when less convert sorry when less likely to convert to sale, ठीक है, ये इसकी समझ लगी आपको। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ जो ऊपर हमने कॉपी किया हुआ था, ठीक है, ऐड ग्रुप, यहाँ आके उसका ऐड ग्रुप कर देते हैं। अब इसका नाम देखें किस तरीके से हम कंपेन का नाम रखते हैं। 24 कलर मेरी प्रोडक्ट का नाम, उसके बाद कौन सी प्रोडक्ट मैं चला रहा हूँ, स्पॉन्सर प्रोडक्ट की चला रहा हूँ, कौन सी कंपेन है आगे मेरे पास मैनुअल कंपेन है, कौन सी आगे उसका टारगेट किया हुआ है मैंने एग्जैक्ट के साथ टारगेट। ये आप अपने लिहाज से अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं, मैंने आपको जो साबित बताया आपको इन फ्यूचर जब आप सर्च टर्म रिपोर्ट निकालोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। 24 कलर एस पी मेन एग्जैक्ट, ठीक है, आपको पता हो जाएगा कि मैंने स्पॉन्सर प्रोडक्ट की कंपेन चलाई है, मैनुअल कंपेन चलाई है और एग्जैक्ट में चलाई हुई है, ठीक है। उसी तरह इसका पोर्टफोलियो जो है वो आप रेडी कर लो कि मतलब कि इसी पोर्टफोलियो के अंदर ही हमारी प्रोडक्ट को ऐड होना चाहिए। डेली बजट आप रख लो 10 कर लो फिलहाल के लिए, 10 करके इसको लॉन्च कंपेन कर दो, ठीक है। लॉन्च करोगे, ठीक 10 मिनट बाद चल तो जाएगी, रनिंग में आ जाएगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो होता है एल्गोरिथम जो होता है वो टाइम लेता है उसको कस्टमर तक पहुंचाने के लिए कंपेन को, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ लगी? कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और मेरे कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऑटोमेटिक कंपेन जो हमने चलाई है उसकी सर्च टर्म्स को हमने किस तरीके से अपनी मैनुअल कंपेन में ऐड अप करना है, ठीक है। मैनुअल ऑटोमेटिक कंपेन को फिर हम मज़ीद उसके ऊपर सर्च करेंगे, मज़ीद उसके ऊपर पढ़ेंगे, सर्च टर्म रिपोर्ट को थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे, ठीक है। एडवांस लेवल हम करेंगे ऑटो कंपेन को, ठीक है। ऑटो कंपेन को थोड़ा सा और डीपली हम जाएंगे, उसके ऊपर वर्क करेंगे।